बच्चों, पिछले बार हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई की थी? हाँ, सही कहा आपने। हमने शायद इशू ऑफ शेयर्स पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और वहां पे हम लोगों ने जनरल एंट्री उसकी की थी हम लोगों ने। तो उसी जनरल एंट्री को आगे बढ़ाते हुए आज थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। इशू ऑफ शेयर्स हम लोग किया था, आज देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और इसकी जो एंट्री होगी कैसे चेंज होती है या फिर सेम रहती है। सिंपल वाली तो बेसिक्स कौन सी करेंगे आज? बेसिक वाली, अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे लास्ट में बताया था मैंने आपको कि एक कंपनी ने 1000 शेयर पब्लिक में इशू किया एट द नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, 10 रुपया चाहे 20 रुपया 100 रुपया एज पर द कंपनी का जो भी होगा उसका हम लोग जनरल की एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। उसी सवाल को अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ा दें, सपोज कर लीजिए वही है इशू शेयर हमारे पास मान लीजिए 1000 ही है। कितना है? 1000 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। वही वाली अगर सिचुएशन यहाँ पे है तो ये दो तरह की चीजें हो सकती हैं। पब्लिक के मन में क्या है किसी को तो नहीं पता। पब्लिक ओवर सब्सक्रिप्शन कर सकती है, अंडर कर सकती है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। अगर सपोज कर लिए हमने 1000 शेयर बाजार में छोड़ा है, कंपनी अगर लेस देन दिस, एनीथिंग लेस देन दिस, लेस देन दिस, लेस देन दिस, मतलब 999 शेयर तक अप्लाई अगर करती है पब्लिक, तो ये क्या कहलाएगी? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएगी? अंडर सब्सक्रिप्शन। सपोज 1000 शेयर मैंने इशू किया था पब्लिक के लिए, 900 हुआ या 800 हुआ, 999 हो गया, 700 हुआ, 500, कुछ भी अगर 1000 से नीचे होता है या फिर जो इस शेयर इशू छोड़े होते हैं बाजार में उससे कम कुछ भी होता है, दैट विल कॉल द अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे हम जनरल एंट्री हम लोग कर रहे थे, सारी की सारी जनरल एंट्री वैसी ही होगी। अंतर क्या होगा? जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन जो हमने किया था, टू शेयर एप्लीकेशन याद होगा आपको, हमने किया था 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10। यहां सपोज अगर 900 होता है तो यहाँ पर होगा 900 इंटू 10, 900 इंटू 10, 900 इंटू 10। इन द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन 1000 से जितना शेयर में सब्सक्राइब होगा उतना इंटू 10 शेयर। अब अगर कॉल अलॉटमेंट में 3 रुपया तो 3 रुपया, एप्लीकेशन में 3 रुपया, तो शेयर एप्लीकेशन में 3 रुपया करके हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे। मतलब 9 × 27, 2700 रुपया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2700 रुपया। कॉल में क्योंकि उस सवाल में कॉल पे 3 रुपया था, अलॉटमेंट में 3 रुपया था, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल फाइनल कॉल पे 2-2 रुपया था। उसके हिसाब से अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ एंट्री में चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ पे फिगर थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं आएगा। बस फिगर में क्या चेंज होगा, जहां हम 1000 शेयर को इंक्लूड कर रहे थे एप्लीकेशन में या अलॉटमेंट में या किसी कॉल में, वहां पे सिर्फ जितना मेरा शेयर सब्सक्राइब हुआ होता है उतना को ही हम लोग इंक्लूड करेंगे ड्यूरिंग द एंट्री। ये हो गया बेटा आपके लिए अंडर सब्सक्रिप्शन। अब आप बोलेंगे सर ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? सही बात है। अब हम पढ़ते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। एनीथिंग मोर देन दिस, एनीथिंग मोर देन दिस, मोर देन दिस, मतलब 1000 से ऊपर कुछ भी, 1000 एक टू एनीथिंग, कुछ भी अगर पब्लिक अप्लाई करती है तो क्या कहलाएगा? वो ओवर सब्सक्रिप्शन। कुछ भी पब्लिक, जितना पब्लिक के लिए इशू ऑफ शेयर हुआ होता है या जितना शेयर बाजार में छोड़ा होता है एप्लीकेशन के लिए, उससे ज्यादा कुछ भी अगर वहां पे होता है, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द पब्लिक इशू या फिर इशू ऑफ शेयर्स। कुछ भी से ज्यादा होता है तो क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब सपोज कर लिए मैंने बाजार में छोड़ा है 1000 शेयर यहाँ पे, अब वही सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं।
1000 शेयर एट द ₹10H, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया, सेकेंड और फाइनल कॉल 2 रुपया। हमने पब्लिक में 1000 शेयर छोड़ा और पब्लिक ने यहाँ 1200 अप्लाई कर दिया। कितना अप्लाई कर दिया? 1200 शेयर अप्लाई कर दिया। तो क्या हम 1200 लोगों को शेयर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं बेटा, नहीं दे सकते हैं, किसी हाल में हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने पब्लिक के लिए इशू 1000 ही छोड़ा है बाजार में। उतना ही पब्लिक अप्लाई करके उतना ही ले सकती है, उससे ज्यादा हम लोग पब्लिक को इशू ऑफ शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया? तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, 1000 पब्लिक में इशू छोड़ा गया था, 1200 अप्लाई हो गया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, इन 200 लोगों का पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 200 लोगों का पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री भी चेंजेस होगी, थोड़ी सी बताते हैं आपको। ऐसी ओवर सब्सक्रिप्शन में आगे जाके हम लोग प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, कि फिलहाल सिंपल पढ़ रहे हैं हम लोग कि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा। यहाँ पे एक एंट्री चेंज हो जाएगी बेटा, सारी एंट्री लगभग सेम रहेगी। क्या चेंज हो जाएगी? हमने जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है, जो एक्स्ट्रा पैसा 200 लोगों का आ चुका है हमारे पास, उसे वापस करना पड़ेगा। तो कैसे होगा वो भी बताते हैं आपको। पहले चीज क्लियर हुआ आप लोगों को कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। एनीथिंग जो पब्लिक में इशू से रहता है, उससे ज्यादा कुछ भी अगर पब्लिक अप्लाई कर देती है, वो कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। एनीथिंग अप्लाइड अबव इशूड शेयर इज द कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर। अब यहाँ पे मान लीजिए एंट्री कैसी होगी, आप ध्यान दीजिएगा। पहला एंट्री क्या हुआ? 1200 लोगों ने पैसा भेज दिया, 1200 लोग पैसा भेज दिया। हमारा रेट क्या था? एप्लीकेशन का था 3, अलॉटमेंट का था 3, फर्स्ट कॉल का था 2, सेकेंड और फाइनल कॉल का था 2। याद रखिएगा। तो पहले हम क्या बताया था आपको? हमें बैंक का एंट्री हमेशा बैंक के हिसाब से ही करना पड़ेगा। जो पैसा घुस गया हमारे अकाउंट में, उसे हमें दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा और एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो पहला एंट्री क्या होता था हम लोगों का? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कितना 1200 शेयर का अप्लाई हो गया, इंटू 3 करके कितना हो गया? 3600 रुपया शेयर एप्लीकेशन में आ गया। और जो इशू मैंने कितना किया था? 1000 होना चाहिए था, 1000 इंटू 3, 3000 होना चाहिए था। पैसा कितना बैंक में आ गया मेरे पास? 3600 शेयर का पैसा मेरे पास आ गया। कितना आ गया? 3600 रुपया आ गया है। 200 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आ गया है। कोई बात नहीं, हम यही करेंगे। और इतना इसको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उससे ऊपर नहीं जाएंगे। 1000 शेयर कैपेसिटी है, 1000 ही इशू किए हैं पब्लिक में, तो 1000 तक ही होगा कैपिटल में। तो हम क्या कर सकते हैं? इतना तो हम शेयर कैपिटल में दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने 1000 शेयर ही पब्लिक में इशू किया है। एक एंट्री उल्टा मानना पड़ेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपया का? कितना एक्स्ट्रा आ गया है? 3600 माइनस 3000 रुपया, 600 रुपया। 600 दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3600 रुपया दिखा दिए। उल्टा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 600 रुपया। जो 200 शेयर का पैसा ज्यादा मेरे पास आ गया था, उसको हम क्या कर दे रहे हैं? वापस कर रहे हैं। इसको वापस कर रहे हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको वापस कर दे रहे हैं। और उसके बाद क्या करेंगे हम? जो पहले करते थे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कितना? 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3, मतलब 1000 शेयर मैंने पब्लिक में इशू किया था, उतना ही शेयर कैपिटल मेरा जाएगा। शेयर कैपिटल उससे ज्यादा मेरा कभी जा नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पब्लिक इशू जितना इशू किया है, उससे ऊपर हम शेयर कैपिटल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरा मेमोरेंडम अलाउ नहीं करता है। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना पैसा बैंक में आ गया, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, जितना पैसा वापस करना है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एज यूजुअल जैसे एंट्री होता है। इसके बाद सारे एंट्री सेम टू सेम वैसी ही होगी जैसे लास्ट टाइम बताया था मैंने। वैसे कुछ भी क्वेरी होती है बेटा, आप कॉल कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बाकी सारी एंट्री सेम रहेगी जैसे मैं बताया था। तो 4 सवाल की प्रैक्टिस आप कीजिए इशू ऑफ शेयर्स की। कुछ भी कंफ्यूजन होता है, दिक्कत होता है, मुझे बताइए। और अगला क्लास में हो सकता है हम आपको कॉल से एडवांस पे लेके चले। तब तक इसको पूरा प्रैक्टिस करके रखिए आप। ओवर सब्सक्रिप्शन को कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे आप आराम से कमेंट में डाल के हमसे पूछ सकते